हाँ जी, नमस्कार सभी को। सब अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार जिस जगह पर आज मैं हूँ उसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ एक बार। तो आज मैं नारनौल डैम, हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नारनौल सिटी के नज़दीक एक बांध है जिसको नारनौल डैम के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण बहुत पहले 1954 में, जिस समय हरियाणा और पंजाब दोनों एक हुआ करते थे, अलग-अलग राज्य नहीं बने थे, उस समय इसका निर्माण हुआ था। इस क्षेत्र में काफ़ी लंबा फैला हुआ, काफ़ी लंबी दूरी तक ये बांध फैला हुआ है, इसकी सीमाएँ फैली हुई हैं। और बारिश के समय में जब बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश होती है तो बहुत दूर तक पानी पानी दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। हालांकि अभी इसमें पानी नहीं है। तो 1954 में शुक्रवार 30 जुलाई 1954 को इसका शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ। और उस समय ये पेप्सू रियासत के नाम से जाना जाता था ये क्षेत्र। तो पेप्सू में उस समय मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कर्नल रघुबीर सिंह जी के कर कमलों द्वारा के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है भाई। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी अच्छी ये जगह है। चलिए आज हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। अब आज मैं बच्चों के साथ बात करना चाहूँगा, पेरेंट्स के साथ बात करना चाहूँगा कि ये जो समय रहा है, पिछला लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया कोरोना की वजह से। तो इस समय में बच्चों में जो विकृतियाँ आई हैं, विशेष रूप से आलस जो उनके अंदर आया, उनकी दिनचर्या ख़त्म हो गई है, किसी प्रकार का रूटीन उनका नहीं बचा है। तो उसके जो नुकसान हैं वो बहुत दूरगामी नुकसान हैं और उनको किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, घर में आप यदि छोटे बड़े जैसे भी पेड़ पौधे यदि लगाते हैं, अपने खेत में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में यदि 1.5 साल 2 साल आप लगातार उसमें कोई देख रेख नहीं करेंगे, कोई कटाई नहीं करेंगे, पेड़ पौधों की कटिंग करनी पड़ती है, अन्यथा फिर वो एक जंगल सा बिल्कुल विकराल रूप धारण कर लेता है। और यदि खेत की बात करें तो खेत बंजर हो जाता है। खेत कैसा हो जाता है बेटा? बंजर हो जाता है। तो कुछ वैसा ही मुझे लग रहा है कि बच्चों के दिमाग में भी हुआ है कि ये जो एक सिस्टम है भगवान ने बनाया है, प्रकृति का दिया हुआ है, सब कुछ प्राकृतिक है, लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा ही है। आप मेरे आसपास सुन रहे होंगे, देखिए कितना सुंदर पक्षियों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, मनोरम। मैंने बचपन में बहुत समय यहाँ बिताया है। जब मैं छोटा था तो मेरे घर से, क्योंकि बहुत नज़दीक है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है, तो हम छुट्टी वाले दिन यहाँ आते थे। सर्दी के मौसम में छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको वो बेर जो होते हैं ना, बेलड़ी बोलते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं, उन पे बेर लगते थे। बेर खाने के लिए आते थे, घूमने फिरने आते थे। बड़ा बचपन बड़ा निराला था हमारा। आजकल कुछ बदल गया है, कुछ नहीं बहुत कुछ बदल गया है। तो प्रकृति से जितना दूर हम हटे हैं उतना ही बीमारियां, नई नई बीमारियां आ रही हैं। ये कोरोना भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है कि भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स बता रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 2040 के आसपास तक हो सकता है कि पूरी जो बर्फ़ जमा है ग्लेशियर्स पर वो पिघल जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप समुद्री क्षेत्र जो हैं, समुद्र के किनारे जितने भी शहर बसे, बड़े सुंदर सुंदर, बड़े आलीशान, बॉम्बे जैसा है हमारा देश का, हमारा जो है, इस तरह के शहर बसे हुए हैं, ये सब डूब जाएंगे पानी में और वहाँ के लोगों को फिर भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बड़ा छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ हम मानव। तो अब हमें यदि ज़िंदा रहना है, बचना है, तो अपनी दिनचर्या और अपना जो जीने का तरीका है उसको बदलना ही पड़ेगा। मुझे लगता है बिना उसमें परिवर्तन लाए हम आगे बहुत लंबे समय तक मानव जाति का भला नहीं होने वाला है। तो खेतों में जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई बंजर खेत हो जाते हैं, ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती। उसमें उपजाऊ का मतलब कि उसमें घास फूस उगेगा, अनावश्यक पेड़ पौधे उगेंगे। यदि उसमें से हमें कुछ अपने काम का, अपने खाने के लिए कुछ फसल उगानी है या कुछ फलदार पेड़ पौधे उगाने, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अनावश्यक पेड़ पौधों को वहाँ से हटाना पड़ता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। तो उसी प्रकार यदि हमें इस मानव ब्रेन को, मानव मस्तिष्क को अच्छा बनाना है, इसकी क्षमता बढ़ानी है, इससे कुछ फ्रूटफुल निकालना है, इससे कुछ अच्छा निकालना है, तो लगातार इसको हमें सींचना पड़ेगा। इसमें अच्छे विचार, अच्छी बातें डालनी पड़ेंगी, अच्छा माहौल इसको देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और मानसिक एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। क्रियाकलाप आपका ठीक होना चाहिए। लेकिन कोरोना ने वो सारा डिस्टर्ब कर दिया है। आप सबको पता है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बड़े आलसी हो गए,
पूरे दिन टीवी के सामने बैठे हैं या मोबाइल में, अभी कुछ ऑनलाइन क्लासेस का बहाना मिल जाता है। पेरेंट्स बेचारे इतने अवेयर यदि नहीं हैं, कुछ लोग जागरूक हैं तो वो ठीक है, लेकिन जागरूक भी कितने रहेंगे? क्या पूरा हर मिनट टू मिनट बच्चों के साथ बैठे रहेंगे मोबाइल के साथ? नहीं ना। तो फिर क्या इलाज है इस चीज़ का? खाने पीने का सिस्टम उनका नहीं है, जब मर्जी आया तब खाया। पहले तो स्कूल चले गए, लंच बॉक्स ले गए तो एक बार वहाँ खाया, फिर शाम को, मतलब टाइम टेबल था। अब ऐसा कुछ नहीं बचा है। तो उन चीज़ों को कैसे सुधारा जाए? बाकी सब कुछ चल भी चुका है। अभी एट प्रेजेंट की यदि मैं बात करूँ, आज 4 जुलाई 2021 की बात करूं तो लगभग सारी आर्थिक गतिविधियां भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, स्कूल बंद है सिर्फ। हो सकता है कि ज़रूरी हो सकता है ज़रूरी हो। सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास भी नहीं किया। मैं, कोई नाराज़ हो, कोई बुरा माने तो माने, लेकिन कोई बहुत अच्छा विचार करके प्रयास नहीं किया गया कि किस प्रकार इस देश के भविष्य को बचाया जाए, इस देश के भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जाए, किस प्रकार हम एजुकेशन सिस्टम को बचाएं। किसी ने कुछ नहीं सोचा आज तक। सब बस लगे हुए अपने खाने पीने के में मस्त हैं। करप्ट सिस्टम है, बहुत सारे लोग भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचारियों को कुछ नज़र नहीं आता कि उनको देश की आने वाली इस पीढ़ी को कैसे बचाना है। कोई चिंता नहीं हुई इस बारे में। सिर्फ एक बहाना सा मिल गया कि भाई हाँ, घरों में रोक के बैठा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल खोल दो, आज ही खोल दो। यदि वास्तव में समस्याएं हैं, बीमारी है, मैं मानता हूँ है, लेकिन उसके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट निकाले जा सकते थे। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, किसी ने विचार नहीं किया। हमें करना पड़ेगा, हम टीचर्स को और आप पेरेंट्स को मिलकर सोचना पड़ेगा कि अब हम अपने भविष्य, देश का भविष्य तो हम अकेले तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन हम अपना, परिवार का, खुद का भविष्य तो सुरक्षित रखें भाई। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो पहला प्रयास, मैं सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताऊँगा, मैं मानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, कि आप प्रकृति से जुड़िए, बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उनकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उनको बताइए कि बेटा देखो, किसी बीज से छोटा सा अंकुरित होने में और फिर उससे धीरे धीरे पेड़ बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमने एक पौधा उगाया और कोई पक्षी आया, कोई या कोई जानवर आया, कुत्ता बिल्ली कुछ आया, और उसने यदि उस जगह पर बैठने के लिए, क्योंकि उसमें आप पानी डालेंगे, ठंडा रहेगा, गर्मी का मौसम यदि है, तो उसमें बैठने के लिए उसको वो खोदेगा, खुदाई करेगा और उसमें बैठ जाएगा, पौधा ख़त्म। समझ रहे हो आप? तो दूसरे लोग, इस चीज़ को भी उनको समझाना है कि भाई समाज में जो बुरे लोग हैं या जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किस प्रकार भोले भाले लोगों का बुरा करते हैं, उनका सत्यानाश कर देते हैं, उनके अंदर गलत आदतें डालते हैं। उनसे बचाना पड़ेगा बच्चों को हमें। ठीक है, दिनचर्या डिस्टर्ब है, कुछ बचा नहीं है। अब ये जिम्मेवारी पेरेंट्स की भी है और टीचर्स की भी है। हालांकि टीचर्स दूर हैं, कुछ ऑनलाइन माध्यम के थ्रू बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हमारी नहीं है इंडिया के अंदर। सरकार ने इस पर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम अभी तक नहीं किया है। प्रयास अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो मेन फिर घूम फिर के बात आ जाती है पेरेंट्स के ऊपर, कि माँ बाप को किस प्रकार अब बिहेव करना पड़ेगा, किस प्रकार अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। बच्चों के साथ ज़रूर एक फ़िक्स टाइम निकालें, घूमने जाएं, उनको प्रकृति के बारे में बताएं, उनको अपना इतिहास के बारे में बताएं, अपने पुराने जो रीति रिवाज थे उनके बारे में बताएं। मतलब आजकल मैं नहीं देखता कि कहीं किसी प्रकार से पता नहीं, मुश्किल से शायद 1-2% बच्चे या घरों में आजकल रामायण या महाभारत का इंटरेस्ट बचा होगा, या कुछ हमारे पौराणिक कथाओं के बारे में लोग सुनते होंगे। कुछ लोग कहने को कह देते हैं कि भाई उनमें क्या है, वो तो कहानियाँ नहीं हैं। उनके अंदर जो सीख है, जो शिक्षा है, जो नैतिक बातें बताई गई हैं, वो जीवन का निर्माण करती हैं, चरित्र का निर्माण करती हैं। आज हम लोग बैठकर टीवी पर देखते हैं पाश्चात्य फिल्में, सीरियल्स, वेब सीरीज़। क्या इसमें गंदगी के सिवा कुछ परोसा नहीं जा रहा है? आप लोगों का दिमाग ख़राब करने के अलावा इसमें कुछ बचा नहीं है। बच्चों का करैक्टर ख़त्म करने के सिवाय उसमें और कुछ नहीं है। तो किस प्रकार आप बचाएंगे अपनी इस भविष्य को, अपनी इस युवा पीढ़ी को, और अपने आप के, अपने खुद के फ्यूचर को आप कैसे बचा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। संस्कारों से ही कुछ हो सकता है। संस्कार यदि नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी से मैं इतना ही कहूँगा कि प्रकृति के साथ जुड़िए। आज का मेरा मेन जो टारगेट है वो प्रकृति के बारे में ही है, नेचर के बारे में, क्योंकि आज एक नेचुरल प्लेस पर खड़े हैं और बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे। पक्षियों की आवाज़ के बीच में, पक्षियों के सुंदर स्वर यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहे हैं।
आपको भी सुन रहे होंगे। बहुत कुछ बदला है ना आज, क्योंकि कोई मैं वैसे नॉर्मली भी कभी कोई ऐसा कुछ होता नहीं कि मैं बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करता हूँ, लिखता हूँ कि किस बात पे क्या बोलना है, क्या करना है। मैं अपने मन की बातें ज़्यादातर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे मन में आता है वही। तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर की कुछ फ्लो आपको नज़र कम आए, लेकिन बातें नेचुरल हैं, मन से हैं, कनेक्ट होनी चाहिए आपके साथ और कनेक्ट होती भी हैं। बच्चे मुझे बताते हैं कमेंट करके कि सर बड़ा ज़बरदस्त रहा, या आपने जो बताया वो दिल को छू गया। क्योंकि दिल से निकलता है इसलिए शायद दिल को छूता है, ठीक है, कोई बनावटी बातें नहीं होती हैं। समय बड़ा विकट है और इस विकट समय में हमें अपने आप को, मानव जाति को सुरक्षित रखना है, इसको और मजबूत करके आगे बढ़ना है, निकलना है इस कठिन समय से। तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आप लोगों के पास कोई आइडिया है, कोई बात हो कि सर इस बारे में कुछ विचार बताइए, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से और जो श्रोता हैं, पेरेंट्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, सभी से मैं ये कहूँगा कि यदि आपके पास कोई विशेष प्रॉब्लम है, कोई विचार आपके पास है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बात करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर इस टॉपिक पे आप बात करें। गर्मी भी है यहाँ पे काफ़ी, पसीने भी आने लग गए। सुबह का ही टाइम है लेकिन फिर भी हुमस काफ़ी है, धूप तेज़ है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आने वाले समय में हमें अपने आप को और मजबूती के साथ वापस लेकर आना पड़ेगा। बच्चों से बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, आप लोगों को अपना एक फ़िक्स शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के और फिर काम करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना टाइम टेबल के कभी कुछ हो ही नहीं सकता। सफल होना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं हो सकता। रिटन गोल्स मस्ट बी देयर। आपके पास अपने लिखे हुए सपने, टारगेट्स होने चाहिए जो आपके आसपास, आपके दिमाग में तो 24 आवर चलने ही चाहिए। उसके साथ साथ आपके आसपास नोटेड वॉल्स पे, दीवारों पे चिपका देने चाहिए आपको कि मुझे ये करना, मैं ये बनूंगा। आप ज़रूर बनेंगे, आप ज़रूर बनेंगे यदि आपने ऐसा किया तो। लेकिन यदि सिर्फ हवाई बातें, सिर्फ ख्वाबों में जिए, दिन में सपने देखे, खुली आँखों से सपने देखे और सपने देखते ही रहे, सिर्फ सपनों के लिए कुछ किया नहीं, तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप काम करें, मेहनत करें, नेचर के साथ जुड़ के रहें, प्राकृतिक विचारों के साथ रहें। प्रकृति में बड़ा एक प्योरिटी होती है ना, इसके अंदर मिलावट नहीं है। तो आप भी मिलावटी लोगों से, मिलावटी बातों से दूर रहें और प्रकृति के साथ जुड़ कर रहें। थैंक यू।